हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और आप लोग 23 दिसंबर के दिन हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। हिंदी का जो सब्जेक्ट कोड है वो 101 है और यहाँ पर मासिक परीक्षा का जो समय रहता है वो 1.5 घंटे रहता है। पूर्णांक 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर नहीं देखें तो कैसे देख पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। चलिए सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए खंड बा में क्या रहेगा, यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न रहेगा बाबू, जिसमें से आपको 5 ही प्रश्न का आपका यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बारीकी से, उसके बाद इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भगजोनी का सौंदर्य जो है ना क्यों नहीं खिल सका। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, नालंदा कितने वर्ष तक एशिया का चैतन्य बना रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में अष्टावक्र उनकी माँ कहाँ सोया करते थे। अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। अगला क्वेश्चन है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आ रही रवि की शबारी शीर्षक कविता में कवि को देखकर ठिठक ठिठक जाता है क्यों। अगला क्वेश्चन है, मोरो नर्तन के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित बताना है। क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये सर आपका क्वेश्चन पूछा गया जो कि 2-2 मार्क्स का होने वाला है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से लेकर 300 शब्द में क्या करना है आपको, इस पर क्या करना है बाबू, आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। अगर वो नहीं आता है तो विद्यालय में नए आए शिक्षक को लेकर 2 दोस्तों के बीच क्या लिखना है, संवाद आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पूरा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको अपना फोन में गूगल को ओपन करना और सर्च क्या करना बाबू, नालंदा हेल्प। आपको इस तरह से गूगल पर आपको लिख देना। ठीक है, जैसे आप लोग लिखेंगे गूगल पर तो इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिंक पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और सीधा आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए लिखा रहेगा क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसी वाले लिंक पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब सीधा क्या करना, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए आपका टाइम वगैरह दिया रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा। दूसरी पाली 12:45 से 2 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए दिसंबर का रूटीन दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं 23 तारीख को मातृभाषा हिंदी और द्वितीय भाषा में संस्कृत। ठीक है, चलिए अब जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देख सकते हैं क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो यहाँ पर परीक्षा से पहले जितना भी देख रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, जो कि परीक्षा से पहले पहले यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए सभी का हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। पहला क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। पहला क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो लिखना है आंसर में बाबू, क्या लिखना है उत्तर में कि भगजोगनी अनाथ बच्ची एवं गरीब की चक्की में इतनी पीस गई थी कि उससे और बातों के अलावा 2 यानी कि जू खाना भी नसीब नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ख नंबर, नालंदा कितने वर्ष तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। तो लिखना है नालंदा भारतीय महाद्वीप से भारत यानी कि महाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह 800 वर्षों की निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा। ठीक है, इस तरह से आंसर इसका लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की है। तो लिखना है बिरजू के पिताजी ने 5 बीघा जमीन हासिल की है। बिरजू के यानी कि पिताजी गांव की भाई खौफियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो लिखना है बाबू कि रैदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं। उनकी भक्ति मालिक और दास के रिश्ते क्या हो, समान है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। सभी का आंसर इस तरह से अगर लिखते हैं तो आपको 2-2 मार्क्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। तो लिखना है बाबू उत्तर में, कवि रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के
यानी कि प्रखर किरणों में छुप जाने के कारण चंद्रमा उसके भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह देखकर कवि जो है ना क्या करता है, ठिठक जाता है। इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? तो लिख रहा है उत्तर में कि टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक यानी कि फ्योदोर यानी कि पेत्रोविच टॉल्स्टॉय को था। किसको था? तो टॉल्स्टॉय को था। इस तरह से आप लोग यहाँ पर आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, इस पे भी क्लिक करके आप लोग सीधा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर सारा पेपर को आप लोग क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे ही नीचे आते तो यहाँ पर संस्कृत का देखने को मिल जाएगा, सारा इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप लोग नीचे आते तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार करना है, यहाँ पे सारा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बाबू। ठीक है, इसका भी यहाँ से नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ से आकर सीधा क्या कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।